गांव राजनपुर है, लड़की वालों ने शादी तय करते वक्त वादा किया था कि बारात के रोज बारातियों को मटन खिलाएंगे। मटन नहीं खिला पाए। नतीजा यह निकला कि पंडाल घूसों, मुक्कों और लातों का मैदान बन गया। गंदी गलीज गालियां, खातीन बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। मर्द हजरात मेजों और कुर्सियों के पीछे छुपते रहे। यहां तक कि मुखालिफिन की जानिब से एक दूसरे पर डंडों, सोटों, घूसों, मुक्कों के साथ साथ तेज धार तलवारों से भी हमले करने और लहराने की इतलात आई। यह बदकिस्मत वाकया जो है उस वक्त हो रहा है जब एक नया जोड़ा जो है वो अपनी जिंदगी का आगाज करने जा रहा है। मसला क्या है? मटन कहकर चिकन क्यों खिलाया? मटन का वादा करके चिकन क्यों खिलाया? बारातियों का लड़की वालों पर धावा मार मार कर, पंजाबी कहते हैं मार मार बांदर बना देते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला जनाब, ये दूल्हे साहब का नाम है जी। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का निकाह तो हो गया, मटन ना मिलने पर बाराती आपे से बाहर, पंडाल मैदाने जंग बन गया और जो शादी की खुशियां थी वो गारत हो गई जनाब। ये खबर आ रही है जी कि शादी के खाने के मेन्यू को क्यों छेड़ा गया जी। बाराती जो है उन्होंने दुल्हन वालों से झगड़ा ही नहीं किया। तकरीब में मेहमानों को मटन ना मिलने पर दूल्हा और दुल्हन वालों के दरमियान ऐसा झगड़ा हुआ कि पूरी तकरीब मैदाने जंग में तब्दील हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंतहाई शर्मनाक वाकया जो है गांव राजनपुर में पेश आया है जनाब, जहां मटन ना मिलने पर दूल्हा और दुल्हन के खानदान के दरमियान ऐसा तनाज़े और तसादुम हुआ कि हाल को बाकायदा मैदान जंग बन गया और पुलिस को तमाम चीजें घेरे में लेनी पड़ी है जनाब। तल्ख कलामी से शुरू होने वाला यह मामला लाठी, घूसों और तलवारों के लहराए जाने पर पहुंच गया, जिसके नतीजे में दुल्हा के चचा समेत कम से कम 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी सब डिवीजन अस्पताल मुंतकिल किया गया जनाब। बताया जा रहा है कि यह तकरीब समरी बख्तियार म्यूनिसिपल काउंसिल के वार्ड नंबर 12 के रिहायशी मोहम्मद अनवर के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ चांद बाबू, अल्लाह ताला आसानी करे बेचारे दा एडा वड्डा दिन सी तबाही लत गई। अच्छा जी, मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ चांद और राजनपुर गांव के रिहायशी मोहम्मद जावेद उर्फ मोटू की साहबजादी की थी जी। तकरीब के दोनों खानदान इंतहाई खुशगवार और पुरअमन माहौल में यकसा हुए। तकरीब रस्म रवाज के मुताबिक आगे बढ़ी। दुल्हा मोहम्मद अब्दुल्ला का निकाह इंतहाई पुरसकून और खुशाइंद अंदाज में मुकम्मल हुआ। एवरीथिंग वाज लवी डवी, तमाम चीजें बेहतरीन अंदाज में आगे चल रही थी और दोनों खानदान एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। दूल्हा और दुल्हन के चेहरे जो हैं वो नई जिंदगी की शुरुआत की खुशी इनके चेहरों पर वाज़े थी, अयां थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि अगले ही लम्हे यहां पर एक कोहराम बर्पा होने जा रहा है और एक भयानक मंजर तमाम आंखें देखने लगेंगी। मालूम हुआ है कि निकाह की बाकायदा तकमील के बाद दुल्हन वालों की जानिब से बारातियों और मेहमानों के एजाज में पुरतायुश खाने का एहतमाम किया गया और मेहमानों को दस्तरखान पर बिठाया गया। दुल्हा के रिश्तेदार और बारातियों का दावा है कि शादी तय पाते वक्त दुल्हन के जड़े नाल देने ना वो मरवान देने हमेशा। वो कहते हैं जी कि शादी तय पाते वक्त लड़की वालों ने यानी दुल्हन के खानदान ने बाकायदा ये वादा किया था कि शादी पर खास तौर पर बारातियों की तवाज़ो मटन की रवायती डिश से की जाएगी और महंगे पकवान जो है इनको खिलाए जाएंगे। तहम इन्होंने धोखा किया है और धोखा करते हुए वो खाना पेश किया है जो सस्ता खाना था और वो शौकीन बाराती जो है दस्तरखान पर चिकन देखकर वो दंग रह गए और यहां तक कि दुल्हन वालों की जानिब से ये भी कहा गया कि कुछ वजूहात भी बताई गई कि यार इस वजह से नहीं कर पाए तो मेहरबानी करो इवेंट खराब ना करो। अच्छा जी, ये दुल्हा के चचा साहब थे जनाब, जिन्होंने पहला कट्टा खोला है और इवन दुल्हन का चचा जो है, दूल्हे के चचा ने कट्टा खोला और दुल्हन का चचा जो है वो भी जख्मी हुआ है जनाब। बताया जा रहा है कि दुल्हा के चचा मोहम्मद इरफान और दीगर करीबी रिश्तेदारों ने फौरी तौर पर जो ही खाने पर चिकन देखा, फौरी तौर पर दुल्हन के खानदान के अराकीन और केटरिंग के अमले को बुलाया और इस मेन्यू की तब्दीली पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बारातियों का कहना था कि इनके साथ धोखा किया गया है और वादे के बरक्स सस्ता खाना पेश किया गया है जो कि इनकी तौहीन है और वो इस तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, याद रखेंगे।
जिसे दुल्हन वालों ने इब्तदाई तौर पर बारातियों को समझाने बुझाने की कोशिश की और नागुज़ीर वजूहात बयान की कि वजूहात की बुनियाद पर मटन दस्तयाब नहीं हो पाया, लिहाजा जो है सब्र शुक्र करें और खाना खाएं। चूंकि चिकन की तैयारी मजबूरन थी, लेकिन बाराती इस वजाहत को तस्लीम करने से इनकारी थे। उन्होंने तंजो मिजाज से इख्तलाफ का मामला शुरू किया। धीरे धीरे आवाज ऊंची होती गई, गुस्सा बढ़ता गया और यह शिद्दत शदीद बहस तक पहुंच गई, यहां तक कि गाली गलोच का अमल दखल भी शुरू हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात इस वक्त काबू से बाहर हो गई जब दुल्हन के अब देखें ना, दूल्हे वाले तो तानो तशनी कर ही रहे हैं, क्योंकि गाली गलोच भी करें, अब दुल्हन वालों से भी नहीं रह पाया। उन्होंने कहा ठीक है, साढ़े करते साढ़े मामलात, ठीक है, बच्ची का निकाह हो गया, बाकी बाद देख लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बात इस वक्त काबू से बाहर हो गई जब दुल्हन के मुश्तहिल रिश्तेदारों ने एहतजाज करने वाले बारातियों पर हठधर्मी का इल्जाम लगाया और अचानक हॉल के अंदर पड़ी लाठियां, बांस और लोहे के रॉड्स उठाकर दुल्हन वालों ने बारातियों पर धावा बोल दिया। लाठियां, मुक्के बरसाए, इन्हें जदोकोप करना शुरू कर दिया। यह मंजर इस वक्त इंतहाई खौफनाक हो गया जब कुछ लोगों ने पंडाल में मौजूद तेज धार तलवारें निकाल ली और मेहमानों को सरेआम लहराते हुए संगीन नताइज की धमकियां देनी शुरू कर दी। एनी शाहिदीन का कहना है कि इस अचानक हमले के बाद पूरी तकरीब में घुमसान का रंग था और भगदड़ मच चुकी थी। खातीन और बच्चे भाग भाग कर चीखें मारते हुए हॉल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। मर्द हजरात अपनी जानें बचाने के लिए मेजों और कुर्सियों के पीछे छुप रहे थे। इस तसादुम के नतीजे में दुल्हा के खानदान के कम से कम 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से ज्यादातर के सर, हाथों और पीठ पर लाठियों, डंडों और रॉड्स के गहरे निशानात की इत्तला है। पता चला है कि वाकये के फौरी बाद मकामी लोगों ने जख्मियों को करीबी समरी बख्तियारपुर सब डिवीजन अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बाद जख्मियों की हालत सर पर गहरी चोटें आने के बायस शदीद तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वाकये की इत्तला मिलते ही जनाब मुतल्लिका थाने की पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है। भारी नफरी ने वकुए को जांचते हुए पूरे शादी हॉल और तकरीब को अपने कंट्रोल में ले लिया है, मुहासरे में ले लिया और धमा चौकड़ी मचाने वालों को मुंतशिर करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात यह कि यह वकुआ पाकिस्तान में वकू पजीर नहीं हुआ, यह हमारे हमसाया मुल्क और जो तहजीब का अपने आप को गढ़ गर्दानता है भारत, वहां की रियासत बहार, जिला सहरसा, महेश ब्लॉक, गांव राजनपुर में पेश आया है, जहां पर 12 बाराती जो है वो शदीद जख्मी है।